क्लास 10th के फिजिक्स के मोस्ट 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है कि प्रतिरोध का क्या है, इसका एसआई मात्रक एवं सूत्र लिखें। तो प्रतिरोध क्या है और इसका एसआई मात्रक लिखना है और सूत्र लिखना है। तो लिखेंगे किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उसे होकर जाने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। इसे आर द्वारा सूचित करते हैं। अर्थात क्या, अगर कोई चालक पदार्थ है उसमें उसका एक गुण होता है कि उसका एक गुण होता है कि उससे जाने वाले विद्युत धारा का वह विरोध करता है, तो उसे हम उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित करते हैं। अच्छा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तो आर बराबर V अपॉन आई, अर्थात आर बराबर वोल्ट अर्थात विभवांतर बटा विद्युत धारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रक एवं सूत्र लिखें। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखेंगे किसी चालक पदार्थ से आवेशों के सतत प्रवाह को, किसी चालक पदार्थ से आवेशों के सतत प्रवाह के दौर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात कोई चालक पदार्थ में आवेश का सतत प्रवाह होता है, जिस दर से होता है, तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित करते हैं। विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। इसे एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए उनके नाम पर इसका एसआई मात्रक को रखा गया है। अच्छा, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा का सूत्र होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो क्यू क्या है? तो क्यू है आवेश, क्यू है आवेश और टी है समय, और आई विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में क्या होता है? आवेश बटा समय। चलिए प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखना है। तो प्रकाश का परावर्तन ये होता है, ये एक समतल सतह होता है जिस पर प्रकाश किरण पड़ती है, टकरा कर अपनी दिशा में लौट जाती है। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, जो किरण समतल सतह पर पड़ती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण परावर्तित होती है मतलब कि टकरा कर लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे हम आपतन बिंदु बोलते हैं, और आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा कल्पना की जाती है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब समझिएगा, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा बोलता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात कि ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम कोण आई द्वारा सूचित करते हैं, अर्थात आपतन कोण, और इसके अर्थात अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो इस नियम के अनुसार कोण आई बराबर कोण आर, हमेशा कोण आई बराबर कोण आर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तन के नियम को लिखना है। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। पहला होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। उस नियतांक क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश की किरणों को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह श्वेत प्रकाश किरण 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है। तो यह श्वेत प्रकाश किरण 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो देखिएगा, ये है एक प्रिज्म से यह श्वेत प्रकाश आई और ये 7 वर्णों में बढ़ जाती है, तो इसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल वर्ण का होता है, और सबसे कम झुकाव लाल वर्ण का होता है, और सबसे अधिक झुकाव बैंगनी वर्ण का होता है। इसलिए चलिए, तो आज का 5 प्रश्न खत्म हुआ।